एक तरफ बाइडेन और मैक्रोन दोनों खड़े हैं और दूसरी तरफ सामने में पुतिन खड़े हैं। दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस चल रही है और इन सब के बीच में जेलेंस्की के S-300 के मिसाइल्स खत्म हो जाते हैं। अब जेलेंस्की S-300 के मिसाइलों को मांगना शुरू करता है। आखिर किस देश से ये मांग रहा है? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं आखिरकार भारत ने क्यों कह दिया रूस को कि तुम्हें आना है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जो बाइडेन दोनों साथ मिले और दोनों ने साथ मिलने के बाद ये निश्चित किया कि किसी तरीके से ये जो लड़ाई चल रही है इस लड़ाई को खत्म किया जाए और शांति को स्थापित किया जाए। मैक्रोन ने इसके लिए एक प्रस्ताव दिया रूस को और इस प्रस्ताव में कहा कि जो बाइडेन बातचीत करने को तैयार हो जाएंगे इस मसले को हल करने के लिए, अगर रूस जो कब्जाया हुआ इलाका है उस इलाके से बाहर निकल जाए। अब रूस ने 4 इलाकों को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। हालांकि खेरासन से उसने अपनी सेना को वापस जरूर किया है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि खेरासन में लगातार मिसाइलों का हमला हो रहा है। तो दरअसल बाइडेन ये चाह रहे हैं कि रूसी सेना वापस जाए, इस युद्ध को समाप्त करे और फिर बातचीत की टेबल पर बैठे। तो जाहिर सी बात है रूस ने इस युद्ध में बहुत सारा कुछ गंवा दिया है। अब अगर उसे अपनी जनता को ही कुछ दिखलाना है तो अपनी जनता को दिखलाने के लिए उसके पास कुछ न कुछ होना चाहिए। ये सारे युद्ध के बाद, इतने सैनिक मरने के बाद क्या कहेगा रूस अपनी जनता को कि चलो हमने अपनी सेना की कुर्बानी दे दी और हमारे हाथ में कुछ भी न लगा। रूस के पास यही तो एक हथियार है ये दिखलाने के लिए कि हाँ, हमने अगर इस युद्ध को किया है, इतने लोगों की जान गई है, तो इसके बदले में हमें क्या मिला है। तो जाहिर सी बात है रूस के सामने एक ऐसी शर्त को रख रहे हैं बाइडेन जिस शर्त को रूस मानने वाला नहीं है। पुतिन ने कहा बिल्कुल बहुत बढ़िया, हम बात करेंगे आपसे, लेकिन हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी, पहले इस शर्त को मान लो। यानी जिन क्षेत्रों को हमने कह दिया है कि ये हमारे क्षेत्र हुए आज से, जहां हमने वोटिंग वगैरह सब कुछ करवा ली है, अब वो क्षेत्र हमारे हुए। अगर इस शर्त पे राजी हो तो ही हम बात करने के लिए तैयार हैं। रेफरेंस में देख सकते हैं आप, पुतिन सीधे सीधे जवाब दे रहे हैं, जिसका मतलब साफ निकल रहा है कि ये लड़ाई अभी तुरंत से रुकने वाली नहीं है। तो फिर ये लड़ाई किस मुकाम तक पहुंचेगी, इसका अंदाजा आपको इस नए खबर से लग जाएगा। हुआ क्या है? हुआ ये है कि यूक्रेन जब 1991 में जब ये सोवियत संघ से अलग हुआ तो इसके हिस्से में कुछ चीजें मिली थी और उन कुछ चीजों में न्यूक्लियर मिसाइल्स भी थे। इसके अलावे S-300 थे। रूस ने यूक्रेन को दबाव दिया कि आप हमें न्यूक्लियर मिसाइलें दे दो और उस वक्त रूस ने ये सारी न्यूक्लियर मिसाइलें वापस कर दी थी। पर S-300 की एक बड़ी हिस्सेदारी उसे भी मिली थी और ये देखने को मिला कि रूस यूक्रेन की जो ये लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में यूक्रेन की तरफ से जो S-300 है वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। इस मिसाइलों को दागना भी शुरू कर दिया। हाल में तो ये भी खबर आई कि S-300 से मिस फायर हुई 2 मिसाइलें पोलैंड में गिरी थी और पोलैंड में गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि नाटो में हलचल जरूर मच गया था क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है। तब आर्टिकल 4-5 की बातें होने लगी थी कि कब ये एक्टिवेट हो जाएगा और कब रूस के साथ झगड़े सीधे सीधे शुरू हो जाएंगे। पर हाँ, इतना जरूर है कि यूक्रेन को ये समझ में आ गया कि S-300 ही उनका है, क्योंकि इससे पहले यूक्रेन ने ये दुनिया के कई देशों से कहा कि आप हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम दो, लेकिन अभी तक कोई खास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं पहुंची है। अमेरिका भी कह रहा है कि हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम देंगे, लेकिन अभी वो क्यू में ही है। ऐसे में अब तक यूक्रेन की S-300 काम आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी मिसाइलें खत्म होने लगी हैं। इस युद्ध के शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि बहुत सारी मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं और अब धीरे धीरे शॉर्टेज की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे शॉर्टेज की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे यूक्रेन छटपटा रहा है। यूक्रेन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन मिसाइलों की व्यवस्था करे कैसे। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन S-300 को नहीं बनाता है। 1991 में ये सोवियत संघ से अलग हुआ और उस समय इसे 300 मिसाइलें और 100 एक्टिव S-300 मिले थे। पर कई लड़ाइयों के साथ साथ इस लड़ाई में भी धीरे धीरे उसने
काफी मिसाइल्स खत्म कर दिए हैं। अप्रैल 2022 में बुल्गारिया ने इस मामले में यूक्रेन की मदद की थी और अब यूक्रेन एक बार फिर दुनिया के देशों को कह रहा है आप हमारी मदद करो। कैसे? तो ये दुनिया के देशों को कह रहा है जिन जिन के पास S-300 है वो आप हमें दे दो। कहा जा रहा है अप्रैल महीने में यूक्रेन को 4 बैटरीज S-300 की बुल्गारिया ने भेजी। बुल्गारिया के पास कुल 10 हैं, लेकिन इसने 4 भेज दिया। अजरबैजान के पास भी S-300 है और कहा जाता है कि इसके पास एडिशनल भी है जो ये सप्लाई कर सकता है यूक्रेन को। वहीं इजिप्ट के पास भी S-300 है और इजिप्ट से भी मांग कर रहा है। मतलब ये वो शख्स बन गया है जो मांग मांग कर अपने देश को और भी गर्त में झोंक रहा है। खैर, ये तो रही रूस यूक्रेन की बात, पर इन सब के बीच में दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो सचमुच चाहते हैं कि ये युद्ध रुके, शांति आए और शांति के साथ साथ महंगाई वगैरह घटे, जो इस युद्ध के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। और दुनिया अभी किसी देश की तरफ देख रही है कि ये देश शांति करवा सकता है, तो वो भारत की तरफ देख रही है। उन्हें लगता है कि हाँ, भारत ही है जो रूस यूक्रेन की लड़ाई को रोक सकता है। भारत ने हालांकि इसकी पहल एक बार पहले भी की थी, पर उस समय यूक्रेनी राष्ट्रपति ने नो थैंक यू कह दिया था। पर अब ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका भी चाह रहा है कि भारत इस युद्ध को रोकने में मदद करे। इसी दिशा में भारत आगे बढ़ना चाहता है। हाल ही में जब एससीओ की मीटिंग हुई थी तो इसमें रूस शामिल हुआ था, लेकिन G20 की मीटिंग हुई तो रूस के प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री आए तो, लेकिन एक एक्टिव फॉर्म में नहीं दिखा। राष्ट्रपति पुतिन की आशा G20 में हो रही थी। हालांकि ये भी निश्चित था कि इस G20 मीटिंग में अगर पुतिन आते तो हो सकता है उन्हें किसी तरह का अपमान का सामना करना पड़ सकता था। पर अब भारत ने इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए पुतिन को न्योता भेजा है, और न सिर्फ न्योता भेजा है बल्कि भारत ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि G20 की जो मीटिंग होगी भारत में होंगी उसमें पुतिन जरूर आए और इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बने। चूंकि G20 का पार्ट है रूस और एक अहम हिस्सा है, इसलिए अगले साल हम उम्मीद करते हैं कि इस मीटिंग में पुतिन भी होंगे। पर क्या आपको लगता है पुतिन आएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।